एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर टॉनिक और उसके साथ साथ एक हेयर रिंज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये हेयर टॉनिक और हेयर रिंज, इसको हेयर टॉनिक भी बोल सकते हैं, हेयर टोनर भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो हेयर टॉनिक और हेयर रिंज है ना, वो सच में आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये आपके बालों को झड़ना भी रोकेगा। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसके साथ मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो कोई भी चीज एक्सटर्नली वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल में बहुत सारा हेल्दी डाइट भी शेयर किया है, आप जाके जरूर चेक करिए। उसके बाद इन चीजों को अप्लाई करना शुरू करिए, तब देखिए आपको बहुत ही विजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रही थी कि ये जो हेयर टॉनिक और हेयर रिंज है ना, वो आपके बालों का झड़ना भी रोकेगा, डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, आपके बालों को बहुत ही नाइस पिगमेंट देगा। अगर आपके बाल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम का शिकार होने लगे हैं, मतलब आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होने लगी है, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ आपके बालों में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इन दोनों चीजों से। हेयर रिंज भी है और हेयर टॉनिक भी है। कैसे अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगी, लगा के भी दिखाऊंगी। तो ये जो रेमेडीज हैं दोनों बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। इसको डेफिनेटली आप ट्राई करिए और आपको रिजल्ट भी मिलेगा, 100% मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस अगर आपको देखनी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी तरह की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो हेयर रिंज और हेयर टोनर बनाना है, इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है रोजमेरी हर्ब। ये हर्ब आपको आसानी से अमेजोन पे मिल जाएगी। तो ये जो हर्ब है वो बहुत ही अच्छी होती है हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, हेयर लॉस को रोकने के लिए। और उसके बाद मैंने आंवला लिया था। आंवला बहुत अच्छा सा पिगमेंट देता है, बालों का झड़ना भी रोकता है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे ग्रीन टी ऐड की है। ये ग्रीन टी लीव से, आपके पास अगर ग्रीन टी बैग वाली होगी तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फेनुग्रीक सीड लिया हुआ है, बस इतना ही फेनुग्रीक सीड चाहिए, आधा चम्मच, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें ही आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। फेनुग्रीक सीड हो गया, ग्रीन टी हो गई, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके बालों का झड़ना तो रोकती ही हैं, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करती हैं। आपके बाल लंबे होंगे और साथ ही साथ बालों का झड़ना रुकेगा। पिगमेंट लॉस हो रहा है, अगर बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है कि इसमें पानी डालिए आप, उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा दीजिए और इसको गर्म करना है आपको। तो इसमें मैं 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड करना है क्योंकि जो ग्रीन टी और जो भी चीजें हैं ना, ये जब गर्म होती हैं तो फूलती हैं, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड करूंगी। और इतनी क्वांटिटी सफिशियंट है मेरे जितने लंबे बालों के लिए। और इसमें मैं टोनर या टॉनिक कह लीजिए, उसको भी बनाने वाली हूँ, प्लस हेयर रिंज भी इसी में बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। ये आपको, मतलब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज्ड हैं सारे आपको यूज करने ही हैं। धीमी आंच पे आपको इसको बॉईल करना है 10 मिनट के लिए, धीमी आंच पे, ठीक है। ज्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए, एकदम धीमी आंच होनी चाहिए। बस 10 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच पे उबाल लिया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है। तो मैं टोनर पहले बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें स्ट्रेन कर लूंगी। इतना देख सकते हैं आप, इतना टोनर बनाने के लिए मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब इंग्रेडिएंट आप देखिए जो इसमें और यूज होने हैं। तो देख सकते हैं आप, ये मैंने लिया है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। आप किसी भी ब्रांड का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होता है। और हाफ टेबल स्पून के करीब आपको इसमें ऐड करना है, ज्यादा ऐड नहीं करना है, हाफ टेबल स्पून होना चाहिए। और टेबल स्पून भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा टेबल स्पून होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें मैं एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे मैं पैकेट वाला यूज कर रही हूँ आप ऐसा यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें हनी ऐड किया है, तो ये भी ऑर्गेनिक हनी है। जो भी चीजें आप इसमें एप्पल साइडर विनेगर और हनी यूज करें ना, तो कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक लीजिए, तो ज्यादा फायदा होगा आपको। और जो एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, वो बहुत ही अच्छे से स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है। डैंड्रफ है तो उसको खत्म करने का काम करता है और बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करने का काम करता है। तो इसीलिए मैंने एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली ऐड किया, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको अच्छे से स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अच्छे से इसको शेक करके सारी चीजें मिक्स कर लीजिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अपने स्कैल्प में लगा लूंगी। इसको आपको स्कैल्प में लगाना है अच्छे से, ठीक है। पूरे बालों में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन स्कैल्प में तो आपको लगाना ही लगाना है। स्कैल्प को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको अगर आप लगाएंगे ना, तो देखिएगा आपके डैंड्रफ भी खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको हेयर ग्रोथ की, जो अगर आपके बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं फास्ट ना, तो आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके बाल बहुत तेजी से ग्रो भी करेंगे, लंबे भी होंगे बहुत तेजी से। तो अब बनाते हैं हम लोग हेयर रिंज। हेयर रिंज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, जो मैंने उबाला था पानी, उसमें से आधा पानी मैंने यूज कर लिया था टॉनिक बनाने के लिए, हेयर टोनर बनाने के लिए, और जो बच गया है उसका मैं हेयर रिंज बनाऊंगी।
हेयर रिंस बनाने के लिए इसको मैंने एक मग में स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 4-5 बूंदें मैंने ऐड कर ली। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये है हमारा हेयर टॉनिक और ये है हमारा हेयर रिंस। दोनों चीजें आपको एक साथ यूज करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर टॉनिक लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको शैम्पू करना है। ठीक है, एक दिन पहले आप शैम्पू कर लीजिए। दूसरे दिन क्या करना है, आपको ये हेयर टॉनिक अपने बालों में लगाना है। साफ सुथरा होना चाहिए आपका बाल, इसीलिए मैंने बोला कि एक दिन पहले आप शैम्पू कर लीजिए, उसके दूसरे दिन आप हेयर टॉनिक लगाइए। 4-5 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है। नहीं टाइम है आपके पास 4-5 घंटे का, तो इसको 2 घंटे 1 घंटे भी छोड़ सकते हैं आप। तो छोड़ दीजिए अपने बालों में। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको हेयर वॉश कर लेना है, लेकिन शैम्पू का यूज नहीं करना है आपको। नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए आप। फिर उसके बाद हेयर रिंस मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि बाथरूम में जाके वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और स्पेशली जब मेरा बच्चा जगा रहता है तो मैं बिल्कुल भी बाथरूम में ले जाके कैमरा सेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो छूता रहता है, वो गिरता रहता है कैमरा, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ कि हेयर रिंस कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। जो टोनर है आपके बालों में उसको साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका बाल अच्छे से अगर साफ हो गया है तो लास्ट में ये जो हेयर रिंस है इसको अपने बालों पे गिरा लीजिए। ठीक है, तो एक बार जब आपका बाल साफ हो गया तो हेयर रिंस से आप अपने बाल को अच्छे से कवर कर लीजिए। अपना बाल हेयर रिंस से वॉश कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको पानी से फिर से वापस से नहीं धुलना है। लास्ट में हेयर रिंस आप अपने बालों में लगा लीजिए। हेयर रिंस से अपना बाल रिंस कर लीजिए। फिर उसके बाद टॉवल रैप कर लीजिए, अपना बाल सुखा लीजिए, जैसे नॉर्मली आप करते हैं। तो सबसे लास्ट में हेयर रिंस लगाना है। हेयर रिंस लगाने के बाद आपको फिर से पानी से नहीं धुलना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेयर रिंस लगा लिया तो उसके बाद फिर से पानी से धुलना होगा, तो ऐसा नहीं है। हेयर रिंस आपके बालों में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ जो कि सच में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज इस तरीके की वीडियोस अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और बहुत सारे लोगों में मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग अपने बालों का स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं ना, उन लोगों के साथ मेरी वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक भी दे दीजिए। आपके लाइक देने से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।